नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम मीन राशि की बात करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए ये जाते जाते शनि, बकरी शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं। जिस समय शनि बकरी हुए थे 29 जून को, तो ये 25 डिग्री पर थे, तो ये वृद्धावस्था में थे, कोई खास रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने। अब ये 1 सितंबर से 21 डिग्री पर आ गए हैं और ये 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हमारी चर्चा बकरी ग्रह की है कि जाते जाते ये शनि, बकरी शनि आपके लिए क्या देने वाले। तो यदि हम बात करें राशि के मुताबिक, ये शनि आपके कारक नहीं है। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि कारक नहीं होते। कारक मीन्स अच्छे नहीं होते, श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि ये 12वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं। अशुभ ग्रह, पापी ग्रह, नैसर्गिक स्वभाव से कैसे पापी। अब इनके कारकत्व क्या है, तो ग्रह कैसे प्रभाव देता है, तो अपने स्वभाव के आधार पर देता है, तो नैसर्गिक रूप से अशुभ है। और फिर ये जहाँ बैठता है वहाँ के प्रभाव देता है, जहाँ देखता है वहाँ के प्रभाव देता है। काल पुरुष की पत्रिका में जहाँ का स्वामी होता है वहाँ का भी प्रभाव देता है। कब देता है ये प्रभाव, इसका फल कब फलित होता है, जब इसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं जब आ जाती है तो ये अपना प्रभाव देता है। यदि हम बात करें मीन राशि वाले जातकों के लिए, तो 7.5 प्रारंभ का पहला चरण इनका चल रहा है और ये कारक ग्रह नहीं है। तो मित्रों, एक बात कही है पारसर ऋषि ने, सिद्धांत में कहा है कि जो ग्रह बकरी हो जाता है वो विपरीत फल देता है। अब ये कारक नहीं है, अशुभ है, लेकिन दृष्टि हमेशा अशुभ ग्रह की अशुभ ही रहती है। उसका भाव, स्वभाव और ये तो बदल जाता है। तो 12वां भाव आपका खर्चे का है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का है, हॉस्पिटल का है, तो यहाँ बैठ करके इन सारी चीजों से आपको बचाएंगे। फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। कैसा भी ग्रह 8वें और 12वें भाव में बैठा हो वो शुभ परिणाम नहीं दे पाता। तो ये थोड़ी मदद तो आपकी कर सकते हैं, अंततोगत्वा आपकी जीत हो सकती है, आपका स्वास्थ्य सही हो सकता है, लेकिन उसमें आपके लिए बहुत लंबा समय तक संघर्ष करना पड़ेगा और खर्च करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। किसी के साथ शत्रुता हो गई तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार का भी आपके ऊपर इशू बन सकता है। स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, चाहे वो परिवार वालों के माध्यम से, चाहे शत्रुओं के माध्यम से। तो मित्रों, इस प्रकार से 12वें भाव में बैठ करके शनि ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि ये अच्छा ही भाव नहीं है। खर्चा आप करेंगे, खर्चे में कमी आ सकती है, ये मान लेते हैं, लेकिन होगा जरूर। रेट्रोगेट है इसलिए, लेकिन वो ग्रही भाव ही अच्छा नहीं है, वो घर ही अच्छा नहीं है, तो आपके लिए क्या रिजल्ट देगा। इसके मैं उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि ये समय आपका आसानी से बढ़िया तरह से निकल जाए। 12वें भाव में बैठ कर के, अब देखिए 12वां घर सैया सुख का भी कहते हैं, सैया सुख आप समझते हो, तो उसमें भी कमी रहेगी। अब यहाँ से इनकी जो तीसरी दृष्टि जाती है वो आपके परिवार भाव पर जाएगी, वाणी भाव पर जाएगी, कुटुंब भाव पर जाएगी, संचित धन पर जाएगी। तो चाहे आपका धन जो खर्च होगा परिवार के किसी सदस्य के ऊपर हो सकता है, किसी सदस्य को कोई बीमारी हो सकती है, या
घर में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, उसमें वो खर्च हो सकता है जो आपने धन इकट्ठा किया है। वाणी आपकी क्रूर रहेगी, जब वाणी क्रूर रहेगी तो घर का तालमेल आपका खराब होगा, परिवार का तालमेल बिगड़ जाएगा। और यहाँ से सातवीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके छठे भाव पर जाएगी। तो दृष्टि तो अशुभ होती है, तो छठा भाव का है, रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, स्ट्रगल का, कलेश का होता है। तो इन सारी व्याधियों को खत्म करेंगे। अच्छा हो गया यहाँ आपके लिए, आपका रोग समाप्त होगा। जब रोग समाप्त होगा तो आप हॉस्पिटलाइज नहीं जाएंगे। जब आपकी किसी के साथ शत्रुता ही नहीं रहेगी, शत्रुता में आप विजय प्राप्त कर लेंगे, तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार भी नहीं होगा तो विजय आपकी होगी। आप क्योंकि न्याय के मार्ग की बात करेंगे, न्याय के बात करेंगे, शनिदेव आपसे कराएंगे, क्योंकि न्याय के कारक कहे गए, परिश्रम के कारक कहे गए, मेहनत के कारक कहे गए, मजदूरी के कारक कहे गए, ये सब कराएंगे। आपने कहीं कर्जा ले रखा था, उतर नहीं रहा था, उतर जाएगा। और इस पीरियड में कर्जा यदि आपको लेने की जरूरत पड़ जाए तो मिल जाएगा आसानी से और उतर भी जाएगा। इस प्रकार से छठे भाव के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से बैठ करके जो 10वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। अब भाग्य स्थान में क्या है? भाग्य स्थान में जप है, तप है, धार्मिक चीजें, धार्मिक स्थल है, यात्रा है, धार्मिक मंदिर है, और कोई धर्म के जो चीजें हैं वो आप उससे करेंगे, लेकिन उनमें व्यवधान डालेंगे, उसमें कमी करेंगे। आप चाहेंगे मैं किसी मंदिर में दान दूं, किसी संस्था के लिए जो समाज के लिए काम कर रही है उसमें मैं कुछ योगदान दूं, तो उसमें आप नहीं कर पाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन योगदान में कमी रहेगी। इस प्रकार से आपका भाग्य भी देरी से ही साथ देगा। यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, उनके ऊपर खर्चा होगा। इस प्रकार से शनिदेव आपके लिए ये सारी चीजें देंगे। अब उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? छोटे से उपाय, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। शनिदेव पर सरसों के तेल का अभिषेक कीजिए काले तिल डाल करके। प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि बुद्धि आपकी इस समय काम नहीं कर रही। राहु का प्रभाव ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका शांत होगा, बुद्धि काम करेगी। जो निर्णय नहीं ले पा रहे हो, अस्थिर हो रहे हो, घबराहट हो रही है, थकान हो रही है, आपके लिए भय सा बना हुआ है, डर सा लगा हुआ है, वो सारी चीजें आपकी कम होंगी यदि आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंदिर में जाकर के शनिदेव पर सरसों के तेल का आवरण करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा, उन्नति वाला हो जाएगा, तरक्की वाला होगा। आपकी जो समस्या है उनमें कमी आएगी, आपका काम करने में मन लगेगा, आलस्य दूर होगा, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।